नमस्कार साथियों। मैं हूं यशपाल और स्वागत है आप सबका आज की इस मेरी वीडियो में। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूं मैं जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बेसिक से सीखना चाहते हैं। जहां वो लोग जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहां वो लोग जो इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थोड़ा फ्लुएंसी हो गई उस पर काम करना चाहते हैं। जहां उन लोगों के लिए जिनको समझ तो आती है इंग्लिश, खुद पढ़ने तो समझ आती है, लेकिन दूसरे बोलने तो समझ नहीं आती हैं, थोड़ा मतलब सुनने में उतना नहीं है, वो आदत नहीं है। तो उन लोगों के लिए, ताकि वो सुने तो इम्प्रूव कर सकें, लिसनिंग पावर से भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है उसके लिए भी। और उन सब के लिए जो भी लोग इंग्लिश से रिलेटेड जो भी हैं, वो चाहे इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे सीखना चाहते हो, चाहे फ्लुएंसी पे काम करना चाहते हो, किसी भी चीज़ पे करना चाहते हो, उन सब के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। बेसिकली जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज टाइम में मेरी इंग्लिश एकदम फराटेदार थी। वहाँ पर मेरे प्रोफेसर्स थे तो उनके साथ मेरी इंग्लिश होती थी, अच्छे से बात होती थी, तो इट वाज नॉर्मल। बट बेसिकली जैसे मेरा कॉलेज वगैरह हो गया, उसके बाद मैंने जो भी अपने मास्टर्स वगैरह स्टडी की, मैं घर आ गया। और घर में आके आया तो मेरे गांव में जो भाषा है वो थोड़ी डोगरी और हिंदी मिक्स है। और ना लोग जहाँ प्योर हिंदी बोलते हैं, ना ही डोगरी बोलते हैं, इंग्लिश की तो बात ही नहीं। अब ना सिकुड़ जाता है इंसान अंदर ही जाके, किससे बात करे यार। जो मैंने चीज़ें सीखी तो वो भी भूल गया, बोलने लगा। फिर मैंने एक आदत डाली कि चलो खुद के साथ ही बातें करते रहते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें कंटिन्यू रहें। वो भी करता गया मैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मेरे क्वेरीज हैं कि हम सीखना चाहते हैं, क्या करें, जो भी है। तो उसके लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि अगर रोज़ मैं ये चीज़ें बनाऊंगा तो मैं वीडियो जो भी इस पे लाने वाला हूँ मैं, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी रिवीजन हो जाएगी, और किसी की हेल्प हो जाएगी जो सीखना चाहता है, जो भी इंसान है। तो इंग्लिश सीखने के लिए दो तरीके हैं। एक है स्टैंडर्ड तरीका, एक है बेसिक तरीका। अब दोनों ज़रूरी हैं। अब जैसे कोचिंग वाले बोलते हैं ना, 6 महीने में आपको अंग्रेजी सिखा देंगे, तो एक 30 दिन में बोलना बकवास करते हैं। 30 महीना यार, कोई चाहेगा तो 1 साल तक भी मुश्किल से हो जाता, तो 6 महीने में आपको बोलेगा। 6 महीने में आपको रट्टा लगवा सकते हैं, वो बोलेंगे चलो रट्टा लगा लो कहीं से सेंटेंस पकड़ के, है ना। जहाँ 1 महीने में बोल देते हैं रट्टा लगा लो, लेकिन जो इंग्लिश जो आपको नेचुरल फ्लो बनेगा, वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस से बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। और जैसे हिंदी आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, कोई सोचता थोड़ा ना, हिंदी बोलने से पहले ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे दिमाग में से। लेकिन अगर इंग्लिश की बात हो ना, तो हमें सर खुजवाना पड़ता है यार, कोई है शब्द भी जान नहीं है, तो ढूंढना पड़ता है दिमाग में, है ना। तो उस सब चीज़ों के लिए हम तो उन चीज़ों पे हम ना जाते हुए, कोई भी लोग जो सीखना चाहते हैं, जो जिनके पास पैसे है ना, वो तो कहीं भी चले जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो भी बच्चे, उनके बच्चे सीखना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए यार, ठीक है। हाँ, जो लोग सीखना चाहते हैं बस ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर मैंने जो दो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए, एक तो ऑलरेडी मेरा इनिशिएटिव चल रहा है और दूसरा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक जो है, दो स्टैंडर्ड किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसके पहले उस भाषा का शब्दकोश हमारे पास होना चाहिए। दो शब्दकोश, दो तरह के शब्दकोश होते हैं। एक होता है बेसिक है, तो एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होता है वो नॉर्मल जो होता है, डे टू डे में जो चीज़ें चल रही होती है, फाइनेंस, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, वहाँ पे चलती हैं। जो करंट चल रहा होता है, प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा होता है, वो हो गया स्टैंडर्ड वाला। बेसिक होता है किसी फील्ड के बारे में छोटी छोटी चीज़ों का पता होना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, बताता हूँ कि कितने फील्ड्स होते हैं। जो बेसिक की बात कर लो, सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे रिलेटिव्स के जो, उनको क्या बोलते हैं, हमारे हाउस घरों के बारे में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनकी जो वोकैबुलरी, शब्दावली होती है। एजुकेशन के बारे में जो बेसिक वोकैबुलरी होती है, गेम स्पोर्ट्स के बारे में होती है, ऑक्यूपेशंस के बारे में होती है। फिर वेजिटेबल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, मसालों की भी चीज़ें होती हैं। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण के बारे में होते हैं, जो अनाज वगैरह उनकी वोकैबुलरी होती है। जैसे फूल्स वगैरह हो गए, उनके वोकैबुलरी होती है। जैसे खेती करनी है, उसकी भी वोकैबुलरी होती है। शब्द पशु पक्षी हों, उनकी भी वोकैबुलरी होती है। जैसे बीमारियां, अलग अलग रोग हैं, उनकी भी बेसिक वोकैबुलरी होती है। आगे आगे कलर्स होते हैं, कलर्स जो रंग होते हैं उनकी भी बेसिक वोकैबुलरी होती है। जैसे रिलीजन हो गया, उसकी भी बेसिक वोकैबुलरी होती है। जैसे कोई वाहन होगा, गाड़ी वगैरह हो गया, तो उनके भी बेसिक वोकैबुलरी होती है। जैसे आप चीज़ें जो खाते पीते हैं, उनकी भी बेसिक वोकैबुलरी होती है। जैसे मीट्स वगैरह हो गई, या उन चीज़ों मीट्स जो भी हो गया, मीट्स मीट्स वगैरह वो अलग, उनकी भी वोकैबुलरी होती है।
फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी भी वोकेबलरी होती है। आगे आगे मेटल्स आ गए, मिनरल्स आ गए, उनकी भी वोकेबलरी होती है। फिर ट्रेड, कॉमर्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ फिशेस जो भी होते हैं, हर चीज़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं। मैथमेटिक्स की वोकेबलरी होती है। फिर ज्योमेट्री की वोकेबलरी होती है। जियोग्राफी की वोकेबलरी होती है। वेदर के बारे में जो भी होता है उसकी वोकेबलरी होती है। साइंस के बारे में बेसिक वोकेबलरी होती है। फिर पॉलिटिक्स के बारे में भी बेसिक वोकेबलरी होती है। लॉ एंड कोड के बारे में भी वोकेबलरी होती है जो बेसिक होती है। फिर मेजरमेंट्स होते हैं, जो भी नापने तोलने के तरीके होते हैं, बेट्स हो गए, उनकी भी एक वोकेबलरी होती है। फिर जो हमारा ये कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है, डाक वगैरह, उसकी भी एक वोकेबलरी होती है। जो विश्व स्तर पे ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है उसकी भी कुछ बेसिक टर्म्स होती है, वोकेबलरी होती है। औरत मर्द के भी जो भी समाज, जो भी हमारा सोसाइटी है, उसकी भी बेसिक वोकेबलरी होती है। देश के बारे में एक बेसिक वोकेबलरी होती है। फिर जो इंसान का जो भी चरित्र है ना, सब कुछ है जो आगे पीछे उसके सराउंडिंग, उसके बारे में बेसिक वोकेबलरी होती है। जो भी हम जो छोटे छोटे जमीन पर रेंगने वाले पशु पक्षी हैं उनकी बारे में बेसिक वोकेबलरी होती है। जानवरों के अंगों के बारे में होती है। ट्रीज, प्लांट्स के पार्ट, उन सबकी एक बेसिक वोकेबलरी होती है। जैसे कपड़े हो गए, उनकी भी एक, गहने हो गए, उनकी भी एक बेसिक वोकेबलरी होती है। जिन घरों में हम रहते हैं, ड्वेलिंग्स होती हैं ना, जो अलग अलग रहने के होते हैं, उनकी भी एक बेसिक वोकेबलरी होती है। ये सारी चीज़ें, डायरेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कुल मिला के लगभग, जैसे फैशन पे होती है, फिटनेस पे होती है, फाइनेंस पे होती है, ट्रैवलिंग पे, ये सारी बेसिक वोकेबलरी होती है। अब सोचो, ये इतनी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए। ये होगी बेसिक चीज़ें। और दूसरी वाली हो गई स्टैंडर्ड चीज़ें। स्टैंडर्ड वो होगी जो आपको, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब वहाँ पर तो आपको जो चीज़ें कोई थोड़ा ना बेसिक बताएगा, आपको स्टैंडर्ड दिया होगा, जो भी इशू चल रहा होगा उसके बारे में बताया होगा। लेकिन जो आपको बेसिक आना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। अब कोई भी आप ग्रामर सीखना चाहते हो, कुछ भी इंग्लिश के जो आगे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश के जो होते हैं, उन चीज़ों को आप तभी सीख, जैसे आर्टिकल हो गए, नाउन प्रोनाउन हो गए, प्रीपोजिशन हो गई, मॉडल्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश के हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह जो भी हो गए, टेंसेस हो गए। लेकिन उससे पहले आपको क्या, हाँ, जैसे हम हिंदी बोलने के लिए उसकी शब्दावली होती है हमारे पास, इसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए उसकी क्या चाहिए, बेसिक वोकेबलरी चाहिए आपके पास। तो मैं जो शुरू कर रहा हूँ, इन्हीं बेसिक वोकेबलरी से शुरू कर रहा हूँ। जो भी 70 टॉपिक है, लगभग 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे इन चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो हर दिन मैं एक टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, 5-10 मिनट के बीच का वीडियो होगा। बेसिक वोकेबलरी है जो शाम को वीडियो लेके आऊँगा, और जो स्टैंडर्ड वोकेबलरी है उसका वीडियो सुबह में डाल देता हूँ। छोटा सा होता है, 1 मिनट का होता है, और अपने हिसाब से आप जितना टाइम उसको, जो जो शब्द नहीं आते हैं वो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। वहाँ पर मैं उसको पढ़ाऊँगा नहीं, उसको बोलता नहीं, सिर्फ मैं वो वीडियो की जो PDF फॉर्म में वो डाल दूंगा वीडियो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाली चीज़ें हैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जो बेसिक वाली। और बेसिकली मेरा इस चीज़ को स्टार्ट करने का है कि इंग्लिश का, टू मेंटेन द फ्लुएंसी, टू एनहेंस द फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। पर बेसिकली वो सारी चीज़ें करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें आना चाहिए। तो इन चीज़ों को बेसिक से, जो भी इंसान इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, सीखना चाहता है, फ्लुएंसी पे काम करना चाहता है ना, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उन चीज़ों के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे लेवल पे होंगे, अभी से मैं अपने हाई लेवल पर, स्टैंडर्ड लेवल का शुरू कर दूंगा, तो बहुत से लोगों को वो ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं ना, बेसिक चीज़ें नहीं पता है। तो उन चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ, ताकि मेरी रिवीजन हो जाएगी और आप सबको इन चीज़ों का पता हो जाएगा। तो थोड़ा लाइट के बारे है ना, तो इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से सीख लीजिएगा। अगर जिनको लग रहा है कि हाँ उनकी हो सकता है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इंग्लिश ना एक हमारे लाइफ का हिस्सा बन गया है। डोगरी, हिंदी, जो भी आपकी भाषा होगी, वो आप घर पे तो सीख सकते हैं, पर बाहर चले जाओगे तो दिक्कत हो जाती है ना। सामान को मार्केट से लाना होगा तो उसके भी अलग अलग नाम होते हैं, तो इंग्लिश में ही होते हैं। तो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आप कंप्रहेंशन होता है। जे आप SSC की कर रहे हो होते हैं, जो CGL वगैरह, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी, CDS, OTA, NDA जो भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर बेसिक वोकेबलरी होती है। और वो चीज़ें आपको आना कब आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, मेहनत से आएंगी। और सोचो कि आपके 6 महीने में रट्टा लगाने से हो जाएगा, नहीं होता भैया। मुझे तो कम से कम 10 साल हो गए इन चीज़ों को करते हुए, तो मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हवा वाली बातें नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बता रहा हूँ। अब मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए ये बोल रहा हूँ कि अच्छा आपको बड़ी चीज़ें बता दूंगा, नहीं। जिसको सीखना है ज्वाइन करिए, नहीं सीखना है मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जिनको सीखना है और मुझे तो प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें भाई मेरी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, तो इसलिए ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी प्रैक्टिस होती है, मेरी रिवीजन होती है, किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा, तो मेरा इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना, फ़ायदा ही होगा। तो चलो किसी की ज़िंदगी बन जाएगी ना। पैसे वाले जो लोग हैं वो कहीं भी जाके सीख सकते हैं, दे कैन स्पीक, है ना, कहीं भी जाके कहीं भी सीख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पर जिनके पास पैसे नहीं होते, दिक्कत उनको होती है। तो मेरी तरफ से जो हो पाएगा मैं इतना सा करूँगा, और आई होप आपको जो अच्छा लगेगा, जो आप चीज़ों को एंजॉय करोगे। और बेसिक बात ये बताना चाहता हूँ कि सारी जो शाम वाली जो मैं वीडियो लाऊंगा, जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन होगी। हाँ, अभी बेसिक चल रहा है तो मैं इंग्लिश में हिंदी वाला ही बता दूंगा, पर वंस वी विल कंप्लीट ना जो सारा चीज़ें जो भी है, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विद इन इंग्लिश ओनली। So sometimes we can use Hindi as a reference, but the most important thing that we have to be focused upon, that will be English only. क्योंकि ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ्लुएंसी पे हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस पे हो जाए। और जो लोग ना शुरू का भी जिनको थोड़ी थोड़ी आती है, उनको डर लगता है कैसे बोलने यार, मतलब अकेले तो आओ, जैसे ना बाथरूम सिंगर होते हैं, बाथरूम में जाके गाना गुनगा, किसी के सामने हलक हलक से आवाज़, मतलब हलक गले से बाहर आवाज़ नहीं आती है, रुक जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम ये करते हैं ना इंग्लिश किसी के सामने बोलने के बाद, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं अपने एक बार ना स्टार्टिंग में अपने एक दोस्त के साथ बोलने के, अकेला तो मैं बड़ी बड़ी इंग्लिश जानता था, अपने दोस्त के सामने बोलने के लिए गया ना, मेरा दिमाग ही बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। अब मैं सिर खुजवाने लगा, यार कोई शब्द ही नहीं आ रहा, क्या करूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि कोई कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना। वो मतलब वो मेरे लिए एक सिग्नल था एक तरह का। वो जैसे ही मोड़ो, मुझे शब्द नहीं आए बोलने के लिए, क्या बोलूँ। ऐसे देखो तो बहुत बड़ी इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत बड़ा इंग्लिश मैन बनता हूँ। तो उस टाइम ना लगा कि अच्छा आज ये मतलब खतरे की घंटी है। उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और धीरे धीरे चीज़ें होती गई। अभी मैं कोई बोलूँ परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट शायद मैं आखिरी सांस तक भी नहीं हो पाऊंगा, पर इतना है कि इम्प्रूव करता जाऊंगा धीरे धीरे एवरीडे। अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन भी उतनी हो सकता कोई ऐसा शब्द हो जो वो जीप अटक जाती है। तो बट है जो अचीवमेंट है ना वो सीखने में है कि ये इतना मुझे अपने पे प्राउड है कि एवरी डे, इवन इफ आई एम लर्निंग ओनली वन वर्ड ए डे, दैट्स गुड इनफ। क्योंकि मैं सीख तो रहा हूँ ना, बंद तो नहीं पड़ा हूँ। लेकिन जैसे वो कहावत है ना कि एक जगह पे रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, लोहे को बहुत बड़ा मजबूत होता है, लेकिन उसको एक जगह रख दो ना, जंग लग जाती है। और मैं नहीं चाहता हूँ इस मेरे जो शरीर है, जो मेरा दिमाग है, उसको जंग लगे। मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ चीज़ें, तो उसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं जो पीएससी एस्पिरेंट, सो वो सब करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। पढ़ाई मेरी जो भी हो गई है, 2-3 साल पहले ही कर लिया मैंने। अभी थोड़ा माइंड में था तो कुछ करते हैं, है ना, एक यही है। तो दैट्स इट। और आई होप कि जिनको चीज़ें सीखनी है, तो ऐसे नहीं कोई कुछ समझेगा ना, कोई लोग बोलेगा झोला छाप आके आगे बैठ गया। नहीं नहीं, झोला छाप मुझे पैसे नहीं चाहिए, अरे ये पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वैसे पैसे देना। हाँ, जिनको सीखना है वो आ जाइएगा। पर किसी को लगता है ना कि क्या है, जो भी बहुत सारे लोग होते हैं, समटाइम्स दे यूज टू रेस क्वेश्चंस। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे कोई उल्टांग करे। बस इतना है, जो सीखना चाहता है तो आए, सीखे, एंजॉय करे। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। और बहुत जल्द ही एक वीडियो जो मैंने अभी प्रॉमिस किया लेके आने वाला हूँ, जिसकी लेंथ हो गया, आज थोड़ा लंबा हो गया, इंट्रोडक्शन है। बट जो भी डेली की रूटीन होगी वो 5 मिनट से 10 मिनट का वीडियो ही होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।